नमस्कार, फौजी लेक्चरार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के जींद के एक साइंस टीचर फतेह मोहम्मद साहब की घटना आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक ऐसी घटना है, किसी के साथ भी घट सकती है, क्योंकि उनके मोबाइल के माध्यम से 50,000 रुपए की ठगी हुई है। ये ठगी और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। कौन वो व्यक्ति था इस मुसीबत की घड़ी में जिसने फतेह मोहम्मद साहब को बाहर निकाला, जबकि बाहर निकालना बहुत मुश्किल था, वो भी सारा आपको बताएंगे। ये घटना कैसे घटी, उनके खाते में पैसे नहीं थे, फिर भी 50,000 की ठगी हुई, ये सारा मामला क्या था आपको बताएंगे। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी। रेवाड़ी की एक लड़की थी जिसके खाते में सिर्फ 1,60,000 थे, फिर भी उससे 17 लाख की ठगी हुई थी। ये अभी नवंबर की ही घटना थी। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मोबाइल से हुई 17 लाख की ठगी, खाते में थे 1,60,000, ऐप के माध्यम से लोन पास करवाया। वह अगर वीडियो आप देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख सकते हैं। आए दिन आप किसी न किसी अखबार में, सोशल मीडिया पढ़ते होंगे। ये आप एक खबर देखिए, नवंबर की ही खबर है, इसी साल की, मुंबई की खबर है। मुंबई में एक बुजुर्ग महिला से 3 करोड़ 80 लाख की ठगी हुई और 1 महीने तक उसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा, यानी कि घर के अंदर ही उसको निगरानी में रखा। यह एक दूसरी अखबार की खबर और देखिए, यह हरियाणा के सोनीपत की है। सोनीपत में एक रिटायर्ड अफसर को होटल में डिजिटल अरेस्ट किया और 1 करोड़ 78 लाख रुपए की उससे ठगी की गई। फर्जी पुलिस अधिकारी बन के गिरफ्तारी वारंट उसके पास भेजा, उसको धमकाया और इस तरह से ठगी की गई। 2 बार उसके व्हाट्सएप पर कॉल किया गया, उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में बताया गया। व्हाट्सएप के ऊपर ही फर्जी केस और गिरफ्तारी वारंट उसके पास भेज दिया। धमकी देकर पूरे परिवार और बैंक की डिटेल उससे ले ली और होटल में रखकर डिजिटल निगरानी करते रहे। 14 से 20 नवंबर तक खातों में से उसके ट्रांसफर करवा लिए गए और बाद में पता चला पैसे मांगने वाले फर्जी पुलिस वाले थे। सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं, यह एक कहावत है और ये कहावत सच भी है। सावधानी ही सुरक्षा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये भी एक कहावत है। तो हमने सावधान रहना है, सतर्क रहना है। जो सातिर हैं, ठग हैं, वो एक नए नए तरीके अपनाते हैं और हमने उनसे बचना है। अभी हम फतेह मोहम्मद साहब की घटना शेयर करते हैं। फतेह मोहम्मद साहब जींद में रहते हैं और जींद के पास ही एक सरकारी स्कूल में साइंस टीचर हैं। 11 नवंबर को स्कूल से छुट्टी होने के बाद फतेह मोहम्मद साहब रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के पास खान नर्सरी में गए। कुछ पौधे वगैरह उन्होंने लेने थे। जब वो खान नर्सरी में नर्सरी वाले से बात ही कर रहे थे, तभी फतेह मोहम्मद साहब के पास एक अननोन नंबर से कॉल आई। फतेह मोहम्मद साहब ने कॉल उठाई तो सामने से लड़की बोल रही थी। उसने बताया कि मैं बॉम्बे दूरसंचार विभाग से या एक्सचेंज से बोल रही हूँ और इनको कहा कि आपका नाम फतेह मोहम्मद है। इन्होंने कहा हाँ जी। इनका आधार नंबर बताया कि आपका ये आधार नंबर है। कहने लगे हाँ जी। उन्होंने कहा कि आपके इस आधार नंबर से सिम किसी ने लिया है और उस सिम को मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आपके खिलाफ अंधेरी थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। फतेह मोहम्मद साहब ने कहा मैं कभी मुंबई गया नहीं, मुंबई से मैंने कोई सिम कार्ड खरीदा नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आपके खिलाफ शिकायत आई है और अंधेरी थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी मैं अंधेरी थाने से कनेक्ट करती हूँ, थाने वाले आपसे बात करेंगे। बात करते करते उसको दूसरे बंदे से कनेक्ट कर दिया। जो दूसरा बंदा बोलने लगा वो बता रहा था कि मैं अंधेरी थाने से बोल रहा हूँ। उन्होंने फतेह मोहम्मद साहब को धमकाना शुरू किया, डांटना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आपका जो आधार है उससे जो सिम खरीदा गया है उसको मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया है और कई करोड़ का घोटाला है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। फतेह मोहम्मद साहब कहते रहे कि नहीं, मैं कभी मुंबई नहीं गया, मैंने कभी मुंबई से सिम नहीं खरीदा। उन्होंने कहा कि कब कैसे कहाँ हुआ ये बाद की बातें, अभी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप जांच में सहयोग कीजिए, नहीं तो हम गिरफ्तारी के लिए अभी जींद के एसपी को फोन करते हैं और एसपी साहब आएंगे, आपको घर से घसीटते हुए ले जाएंगे। तो फतेह मोहम्मद साहब को बुरी तरह से डराया गया। उसके बाद उन्होंने कहा अभी अगर आपका फोन का नेट ऑन नहीं है, फोन का नेट ऑन कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रहे हैं। तुरंत उनके पास व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आ गई। जब वीडियो कॉल आई तो सामने देखा, ये आप फोटो देख सकते हैं, पुलिस की ड्रेस में ही दिखाई दे रहा है, पूरा थाने का सेटअप बना रखा है। तो इनको और बुरी तरह से डांटने लगा फतेह मोहम्मद साहब को। और सामने से जब उन्होंने देखा कि ये कहीं बाहर है, उन्होंने फतेह मोहम्मद साहब से पूछा कि आप कहाँ, घर पे नहीं हो, बाहर हो। इन्होंने कहा हाँ जी, मैं नर्सरी में आया था पौधे लेने के लिए। उन्होंने पूछा नर्सरी में कैसे आए हो। इन्होंने बताया कि स्कूटी से आया हूँ। तो पुलिस वाले ने इनको कहा, पुलिस वाला तो क्या था, नकली पुलिस वाला था, उसने फतेह मोहम्मद साहब को कहा वीडियो कॉल कट नहीं करना है, मोबाइल को जेब में रखो और स्कूटी से फटाफट घर पहुंचो। घर जाने के बाद किसी को कुछ नहीं बताना है,
सीधे एक अलग से कमरे में चले जाना है, और अगर वीडियो कॉल काटी या गुस्ताखी की तो हम सीधा तुरंत जींद के एसपी को फोन कर देंगे और तुम्हें घसीटते हुए वहां से लाएंगे, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तो फतेह मोहम्मद साहब थोड़े और घबराए, उन्होंने वहां से फटाफट स्कूटी उठाई, अपने घर पहुंचे। घर जाते ही स्कूटी खड़ी करके अलग से एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। उन्होंने सारे खिड़की दरवाजे बंद करवा दिए, पर्दे लगवा दिए, घर वालों से बात नहीं करने दी, और उनको कहा सबसे पहले फ़ोन को चार्जिंग पर लगाइए, क्योंकि बात करते करते अगर फ़ोन की चार्जिंग खत्म होगी तो वीडियो कॉल खत्म हो जाएगी। फ़ोन को चार्जिंग पर लगवाया और उसके बाद उनके व्हाट्सएप पे कुछ डॉक्यूमेंट भेजे। ये आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो, ये पहला डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो सीबीआई की तरफ से बनाया गया है, पूरा उसी तरह का फॉर्मेट बनाया गया है जैसे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं। यहाँ इनका नाम लिखा गया है फतेह मोहम्मद, नीचे आधार नंबर लिखा था, आधार नंबर को मैंने इरेज कर दिया है ताकि आगे कोई उसका गलत मिसयूज ना कर ले। और इनको बताया गया था कोई नरेश गोयल है, उनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं। ये कागजात फतेह मोहम्मद साहब के व्हाट्सएप पे भेजे और उनसे खुद से पढ़वाए कि पढ़िए आप ये क्या क्या है। इसके अंदर उनको दिखाया गया है कि 25 सितंबर 2024 को 247 बैंक खाते नरेश गोयल के सीज कर दिए गए हैं और तुम्हारा भी उनके साथ लेन देन है, तुम्हारे नाम से जो खाते खोले गए हैं उसमें ये गड़बड़ी की गई है। इस तरह से नीचे इसमें आप देखेंगे, इसमें पूरा दिखाया गया है कितनी कितनी जेल हो सकती है। तो एक तरह से फतेह मोहम्मद साहब को बुरी तरह से डराने की ये प्रक्रिया चलाएगी। अभी आप दूसरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये भी फतेह मोहम्मद साहब के व्हाट्सएप पे भेजा वीडियो कॉल करते करते। ये दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए, ये भी सीबीआई की तरफ से लेटर बनाया है, ये भी फर्जी लेटर है। इसमें ऊपर फतेह मोहम्मद साहब का नाम है, आधार आईडी है जिसको मैंने इरेज कर दिया है। आगे फिर उसको आईपीसी की धाराओं के तहत दिखाया गया है क्या क्या हो सकता है। ये सारा भी फतेह मोहम्मद साहब को कहा कि आप पढ़िए, और वो वीडियो कॉल चलती रही और फतेह मोहम्मद साहब ये पढ़ते रहे। अब आप ये तीसरा डॉक्यूमेंट देखिए जो फतेह मोहम्मद साहब के व्हाट्सएप पे भेजा था। ये जो लेटर भेजा गया है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भेजा गया है, हालांकि ये फर्जी था, उन्होंने फतेह मोहम्मद साहब को डराने के लिए ऐसे किया गया है। और इसमें ये दिखाया गया है कि आरबीआई भी इसमें छानबीन कर रही है, आप उसमें बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। यहाँ इसमें इनका नाम भी दिया गया है फतेह मोहम्मद, और ये दिखाया गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आप नरेश गोयल के साथ हैं, सस्पेक्टेड है, और नरेश गोयल की जांच चल रही है, सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए जो फतेह मोहम्मद साहब के व्हाट्सएप पे भेजा गया था, और उसमें वीडियो कॉल ऑन थी क्योंकि वीडियो कॉल उन्होंने बंद नहीं करने दी। ये भी फर्जी लेटर है जो फतेह मोहम्मद साहब को भेजा गया था। इसमें दिखाया गया है जो नरेश गोयल है जिनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग का फतेह मोहम्मद साहब का लिंक बताया गया है, उनको 25 सितंबर 2024 को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और छानबीन चल रही है। आगे इनका दिखाया गया है ये कि नरेश गोयल कहाँ कहाँ थे, और ये लेटर भी पूरा फतेह मोहम्मद साहब को कहा कि आप पढ़ के सुनाइए। वीडियो कॉल चलती रही और फतेह मोहम्मद साहब ये पढ़ते रहे। यानी कि एक तरह से ये लेटर दिखाकर पढ़ाकर फतेह मोहम्मद साहब के दिमाग पर इतना प्रेशर डाल दिया, उनको इतना यकीन दिला दिया कि आपके खिलाफ इतने सबूत हैं, आपके बचने के कोई चांस नहीं है। और बीच बीच में उनको याद दिलाते रहे कि किसी को कुछ नहीं बताना है, जो जो हम बोलते जाएं वैसे ही करना है, हम कोशिश करेंगे आपको केस को सेटल करने के लिए, आपको बचाने की कोशिश करेंगे। साथ में विश्वास दिलाते रहे कि ये पुलिस वाले सहयोग करेंगे फतेह मोहम्मद साहब को बचाने के लिए। ये एक और डॉक्यूमेंट देखिए जो फतेह मोहम्मद साहब के पास भेजा गया है, इसके अंदर क्या लिखा है देख लीजिए। यहाँ बैंक की डिटेल दिखाई गई है, ये बैंक की डिटेल किसकी है, नरेश गोयल की है, जिनके साथ फतेह मोहम्मद साहब का लिंक बताया गया है, जो अलग अलग बैंक में थे। 155 कार्ड्स और न्यू एटीएम कार्ड्स, स्थान आगे कार लिखा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ऐसी आप जब पढ़ोगे देखोगे बहुत सारी स्पेलिंग इसमें मिस्टेक मिलेंगी या सेंटेंस की मिस्टेक मिलेंगी। जो पढ़ने वाला बंदा है थोड़ा सा ध्यान देगा तो यहीं पे डाउट कर सकता था, लेकिन क्योंकि उनको इतना डरा दिया गया था, डाउट करने की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं थी। ये पूरा लेटर भी फतेह मोहम्मद साहब को कहा कि आप पढ़ते रहिए, वीडियो कॉल चलती रही और फतेह मोहम्मद साहब इसको पढ़ते गए। ये आगे फतेह मोहम्मद साहब के मोबाइल का स्क्रीनशॉट देखिए, जब वो अंधेरी पुलिस स्टेशन से फ़ोन करा था नकली पुलिस वाला। यहाँ अगर आप देखोगे पुलिस की स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि फतेह मोहम्मद साहब को इतना डरा दिया गया था वो इसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। ये अगला स्क्रीनशॉट देखिए, ये भी फतेह मोहम्मद साहब के मोबाइल फ़ोन का है। यहाँ जो टॉप में नंबर दिखाई दे रहा है ये उस फ्रॉड बंदे का था जो अपने आप को मुंबई का पुलिस का बता रहा था। नीचे ये इसकी डिटेल देख सकते हैं आप। इसमें मैसेज कर रहा है 5:45 पर, और इसमें पूछ रहा है कि आप कॉल क्यों कट कर रहे हो। फिर उन्होंने वीडियो कॉल की, उसके बाद फिर ये फिर मैसेज कर रहा है कि आप हमारे साथ गेम खेल रहे हो। फतेह मोहम्मद साहब डरे हुए थे, गेम क्या खेल सकते थे। वो रिप्लाई करते हैं 5:47 पर कि नहीं। उसके बाद फिर वो फिर वीडियो कॉल करते हैं
और 18 मिनट तक वीडियो कॉल चलती है। इसी दौरान वो उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। जब वो कहते हैं मेरे बैंक में पैसे ही नहीं है, खाते में पैसे नहीं है, उन्होंने कहा कहीं से प्रबंध कीजिए, अगर आपने पैसे का प्रबंध नहीं किया तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। शुरुआत में उनसे 50,000 रुपए की मांग की गई थी। फतेह मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरे खाते में 50,000 भी नहीं है। उन्होंने कहा कहीं से प्रबंध कीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अभी जींद एसपी को पास भेज देते हैं और जींद एसपी आएंगे अपनी टीम के साथ, तुम्हारे को घसीटते हुए ले जाएंगे, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। यानी कि हर मोमेंट पर उनको डराया गया, किसी से बात नहीं करने दी गई। फतेह मोहम्मद साहब को कहा कि आप वीडियो कॉल कट नहीं करेंगे, दूसरे फोन से किसी दोस्त से पैसे मांगिए और अपने खाते में डाल के हमारे पास ट्रांसफर कीजिए। फतेह मोहम्मद साहब ने अपनी वाइफ के फोन से स्कूल के एक दूसरे स्टाफ के पास फोन किया और उनसे कहा कि मुझे इमरजेंसी है, 50,000 रुपए अभी मेरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। संयोगवश उस स्टाफ मेंबर ने उसी दिन किसी दूसरे के पास पैसे ट्रांसफर करे थे। एक दिन में मोबाइल फोन से ट्रांसफर करने की जो लिमिट होती है वो उनकी पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं आज ट्रांसफर कर चुका हूं, मेरी जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं आपके पास पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर फतेह मोहम्मद साहब ने स्कूल में ही एक दूसरे टीचर थे, लेक्चरर थे फिजिक्स के, भवानी शंकर साहब, बहुत से लोग उनको जानते होंगे, उनके पास फोन किया और उनको कहा कि भवानी साहब मुझे इमरजेंसी है, 50,000 रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। क्योंकि दिन में फतेह मोहम्मद साहब भी स्कूल में थे, भवानी शंकर साहब भी स्कूल में थे, सारा दिन मुलाकात होती रहती है। दिन में ऐसी कोई बात नहीं चली जिससे भवानी शंकर जी ये समझ के भाई इनकी समस्या है, पैसे की जरूरत है। तो भवानी साहब ने उनसे पूछा कि फतेह साहब ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, अचानक 50,000 रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई, बताइए तो सही। फतेह मोहम्मद साहब को बुरी तरह से डराया गया था, तो उन्होंने कहा कि भवानी साहब बाद में बताऊंगा, अभी सब 50,000 रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। तो भवानी साहब ने फिर पूछा सर कम से कम बताइए तो सही, किस लिए चाहिए, 50,000 में भेज दूंगा, लेकिन कम से कम समस्या तो बताइए क्या है, हो सकता है हमारी मदद की और जरूरत हो, आप बताइए समस्या क्या है। फतेह मोहम्मद साहब क्योंकि बहुत डरे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, आप फटाफट 50,000 रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। तो भवानी साहब ने 50,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करने के बाद जो फ्रॉड था पुलिस वाला, उन्होंने लिंक के माध्यम से वो पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। भवानी साहब इस चीज से अवगत थे कि इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं और उनको अचानक ये शक हुआ कि हो सकता है फतेह मोहम्मद साहब कहीं डिजिटल अरेस्ट ना हो गए, कहीं फंसाया ना गया उनको झूठे कागज भेज के। तो भवानी साहब ने फतेह मोहम्मद साहब की वाइफ के पास फोन किया और उनसे पूछने लगे कि बात क्या है, अचानक 50,000 रुपए की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने 50,000 तो भेज दिए, लेकिन समस्या तो बताइए क्या है। फतेह मोहम्मद साहब की वाइफ रोने लगी और वो कहने लगी कि इन्होंने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं और वीडियो कॉल पे बात चल रही है, सामने कोई पुलिस वाला है और हमारे को बोल रखा है कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, बताएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो भवानी साहब ने कहा कि कम से कम उनको बोलिए 1 मिनट मेरे से बात करें, उनकी वीडियो कॉल काटें और मेरे से बात करें। लेकिन फतेह मोहम्मद साहब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब 50,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर हो गए थे, वो आगे फिर 50,000 की डिमांड करने लगे। अगर फतेह मोहम्मद साहब के खाते में कई लाख रुपए होते, वो इसी तरह डराते रहते, उनके खाते से ट्रांसफर करवाते रहते। भवानी शंकर साहब जिन्होंने 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, बार बार पूछने के बाद भी फतेह मोहम्मद साहब उनको कुछ नहीं बता रहे थे। उसके बाद वो बार बार लगे रहे, फतेह मोहम्मद साहब की वाइफ से बात करते रहे, कहते रहे एक बार बात करवा दीजिए। उन्होंने उनके पास वीडियो भेजी और बताया कि ये वीडियो उनको दिखाइए कि इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। ये आप एक और स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये भी फतेह मोहम्मद साहब का है। इसमें वो बार बार उनको धमकी दे रहे हैं कि आप फोन क्यों काट रहे हैं, उनको धमका रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं और साथ में उनको बोल रहे हैं कि सुबह तक आपने ऐसे ही रहना है, भूलना नहीं है, और बार बार उसको आगे आने वाले खतरे का एहसास करवा रहे हैं। दोपहर में 3 पौने 3 के आसपास से यह घटना स्टार्ट हुई थी और लगभग 6:30 बजे तक फतेह मोहम्मद साहब को इस तरह से डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। 6:30 बजे के बाद जब फोन कट किया या वीडियो कट की या अपने आप कट हुई, उसके बाद जब उनकी मिसेज ने उनको दिखाया, फतेह मोहम्मद साहब ने देखते ही कहा कि ये तो वही पुलिस वाला है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, यही मेरे से बात कर रहा था। उन्होंने फिर भवानी साहब के पास फोन किया तो भवानी साहब ने कहा सर बार बार मैं आपको यही तो कह रहा था कि सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, आजकल फ्रॉड चल रहा है। उनकी मिसेज को समझाने की कोशिश की थी, उनकी मिसेज बार बार रोए जा रही थी। तो यहाँ मैं भवानी शंकर साहब का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने फतेह मोहम्मद साहब को ऐसे समय में ऐसी मुसीबत से निकालना जहां से निकलना या निकालना बहुत मुश्किल था। भले ही 50,000 चले गए, वो उसके और भी जाते, कई लाख रुपए जाते। ये भवानी साहब का शुक्रिया जिन्होंने फतेह मोहम्मद साहब को और बड़े नुकसान से बचा लिया है। भले ही बाद में फतेह मोहम्मद साहब ने साइबर थाने में जाके उसकी FIR करवा दी है, लेकिन वही बात है फिर सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। पैसे बाद में आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद भी वो लगे रहे
ये सब घटनाक्रम होने के बाद भी वो लगे रहे, कोशिश करते रहे, क्योंकि तब तक 6:30 के बाद फतेह मोहम्मद साहब को पता चल चुका था कि ये फर्जी पुलिस वाले हैं, फर्जी सीबीआई है। जो डॉक्यूमेंट मेरे पास भेजे गए हैं वो सारे फर्जी हैं, जो लिंक बताए गए हैं ये सारे फर्जी हैं। ये एक और स्क्रीनशॉट देखिए, ये भी फतेह मोहम्मद साहब के मोबाइल का है। इसमें वो रात को 9 बजे के बाद तक भी कोशिश करते रहे कि इनको ट्रैप में फंसाए रखा जाए, और सिर्फ 50,000 से छुटकारा नहीं देना चाहते थे, और भी कई लाख रुपए उससे लूटना चाहते थे। लेकिन तब तक फतेह मोहम्मद साहब को सच्चाई का पता चल चुका था और भवानी साहब ने उनको इस संकट से बचाया था। इतनी सारी खबरें छपती हैं, इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, हम आए दिन देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई न कोई बंदा कभी न कभी किसी का शिकार हो जाता है। अलग अलग वो फार्मूले अपनाते हैं, कहीं बच्चे को पुलिस में अरेस्ट होने का दिखाते हैं। आजकल जो AI तकनीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। बच्चे को पुलिस में अरेस्ट दिखाएंगे, उस बच्चे का दिखा देंगे कि बच्चा थाने में बंद है या जेल में बंद है, बच्चा रोता हुआ दिखा देंगे, बच्चे की आवाज में दिखा देंगे कि देखो बच्चा आपसे बात करना चाह रहा है, वीडियो कॉल दिखा देंगे। ये सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, और बंदे को ऐसे लगेगा हमारा बच्चा सच में ही जेल में है, या किसी ड्रग्स मामले में फंसा दिखा देंगे, या किसी और मामले में फंसा दिखा देंगे, या कहीं एक्सीडेंट बता देंगे कि एक्सीडेंट हो गया है, फलाने हॉस्पिटल में है, इतने पैसे वहां जमा करिए। किसी न किसी तरह से वो डराते हैं, धमकाते हैं, फंसाते हैं। तो आपने सचेत रहना है, और सबसे मेन है इस तरह की जब भी आपके पास कोई कॉल आए, कॉल काट के आपकी जिंदगी में एक दो बंदा जरूर ऐसा होगा जो इस तरह के संकट से आपको बचा सकता है। जैसे फतेह मोहम्मद साहब को भवानी शंकर ने बचाया, तो ऐसे बंदे के पास तुरंत फोन कीजिए और उनसे जो भी सामने कॉल आती है, कॉल वाला जो भी बताता है, उनको बताइए कि मेरे पास अभी अभी इस नंबर से कॉल आई थी और सामने वाला इस तरह से बता रहा है। बंदा जो आपका सहयोगी है, जो आपका साथी है, आपको बता देगा कि ये फर्जी था या फर्जी है या नहीं है। इसका पता करने के लिए आपने अगला कदम क्या उठाना है, और उस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। शुरुआत में ही मैंने 2 खबर डाली थी अखबार की, उसमें करोड़ों की ठगी हुई है। जिस लड़की के खाते में पैसे नहीं थे उससे भी 17 लाख की ठगी करके दे, और फतेह मोहम्मद साहब के खाते में पैसे नहीं थे, फिर भी 50,000 के उसको चपत लगा गए। और भवानी शंकर साहब उस मुसीबत के समय में अगर फतेह मोहम्मद साहब की मदद नहीं करते या बार बार कोशिश नहीं करते, तो फतेह मोहम्मद साहब और कई लाख रुपए की चपत लगा चुके होते। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।